दोस्तों हाजिर हूँ एक अनदर वीडियोस के साथ, जिसमें आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो गाइस, ये जो नोटिफिकेशंस आया है हिंदुस्तान HPCL की तरफ से, और जिसका जो है मतलब टाटा रोड मुंबई में इसका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, रजिस्टर्ड ऑफिसर जो हेड ऑफिस में कहा जा सकता है गाइस, उनके तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। और गाइस ये रिक्वायरमेंट जो है अभी इसमें सो गाइस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड S&P ग्लोबल प्लेट्स top 250 global energy company with the ranking of 54. HPCL has the strong presence in downstream hydrocarbon sector of the country with over 18% of share in the petroleum product marketing, and has the business footprints across other energy vertical, various overseas geographies. During the 2019 and 20, HPCL recorded profit after the tax pact to 2,637 करोड़। सो गाइस ये रिक्वायरमेंट जो आया हुआ है, जो इसके तरफ से आया है, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट डेट जो है इसका वो 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि लास्ट 15 अप्रैल तक होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसीज स्नैपशॉट्स इन्होंने डाला हुआ है। इसमें दोस्तों मैं बात बता दूँ आपको कि जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर जो चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, कैटलिस्ट स्कैल्प आप जो कि SNG में ENF एंड एक रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम एज 45 से 50 होना चाहिए। PhD कॉमर्शियल केमिकल एनर्जी विद रिलेवेंट एरियाज केमिकल साइंस, तो MEA MTech या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, RB BA BTech इन केमिकल एनर्जी BTech। ओके गाइज, और गाइज इसमें जो है आपको मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 12 से 15, 14 से 17, 16 से 19 मैनेजर पोस्ट है। तो गाइज डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो मैंने रखता है गाइज। चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर एनालिटिकल्स। सो गाइज इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर इंजन्स। सो इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट सेल। सो इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजिंग इंजन्स, 2 रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट मैनेजर पेट्रोकेमिकल पॉलीमर्स, एक रिक्वायरमेंट है। ऑफिसर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पॉलीमर्स, एक रिक्वायरमेंट है। ऑफिसर्स एंड बायो प्रोसेस, एक है। ऑफिसर्स क्रूड ऑयल एंड फ्यूल्स रिसर्च, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। सो गाइज these are the requirements, vacancies, and the work experience. Work experience must be the areas and catalysts scale up, and the production manufacturing preferences will be given. The candidate have proven the track records. Okay, तो जॉब टाइटल कुछ इस तरह से है। इसका कैसे मेंटेन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन, लीड द टीम, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, द फील्ड एंड कैटलिस्ट। तो गाइज ये तो उसका वर्क एक्सपीरियंस हो गया एंड जॉब प्रोफाइल हो गया। एंड गाइस इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं जो इसका अंजस का जो 1 by 1 करके डाला हुआ है, किस तरह का जॉब होगा ये सब। तो अदर टर्म एंड कंडीशंस में कुछ देख लेते हैं क्या है अदर टर्म कंडीशंस में, जिसमें गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अब द पोजीशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 60% मार्क एंड 50% SC/ST के लिए PWD कैंडिडेट के ग्रेजुएशन वेल पोस्ट ग्रेजुएशंस। ओके, तो गाइज ये तो कंपलसरी एलिजिबिलिटी PhD होल्डर्स विल बी PhD आफ्टर द ME MTech BTech BE BTech MSc रिलेवेंट कैंडिडेट्स। ओके गाइज इसी के साथ हम बढ़ते हैं शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस जो है। द सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंपाइल्स वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग टूल्स लाइक द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टास्क, पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो इतना ग्रुप टास्क भी होगा और कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, जिसको CBT बोलते हैं, GT होता है। लास्ट में जो है आपकी आई मतलब के पर्सनल इंटरव्यू। सो गाइज आप इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज कैटेगरी जो मेरिट वाइज मेरिट लिस्ट होगा वो मिनिमम मार्क को 60% UR EWS, 54% OBS एंड SC/ST के लिए।
होने वाला 54%। ओके, तो गाइज अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद ये जो इमोल्यूमेंट्स हैं, मतलब कि पे स्केल जो है वो दिया हुआ है, इनकम पोस्ट एंड कंपनी CTC जो बुलेट ब्लॉक्स वो डाला हुआ है ए से लेके F तक। ओके, सैलरी ग्रेड तो A ग्रेड का होगा उसको 18 से 21 लाख, 18.21 लाख। B ग्रेड का होगा 22.8 लाख। C ग्रेड का होगा 25.54 लाख एंड E ग्रेड का होगा उसका 25.54 लाख एंड E ग्रेड का होगा 33.95 लाख और ग्रेड का होगा 42.18 लाख। सो गाइस दिस जो एक्सपीरियंस बता दिया है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट पोस्टिंग होगी, फिर probations. The select officer will be on probation 1 year from the date of joining. Upon the successful completion of the probation period, officer will be considered the confirmation as per the company policy. So guys, ये था इनका टोटल प्रोसेस, कैसे क्या होना है नहीं होना है। PWD कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी जो वाला है वो के लिए डाला हुआ पोजीशन नंबर 4 जो है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड 3 मार्च। ओके, और गाइज द क्लोज विद 15 अप्रैल 15 अप्रैल। ओके, उसके बाद गाइज ये एप्लीकेशन मान्य नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद जो इसका जो मतलब एप्लीकेशन फ़ीस है गाइस, वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1180 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो होगा वो होगा GST 18% होगा, तो 1880 पेमेंट गेटवे चार्जेस अप्लीकेबल। सो गाइस प्लस 18% GST भी होगा प्लस वो भी है, तो ये सब मिला के इतना ऐसे ज़्यादा हो जाएगा। 1180 ये हो गया और 180 वो हो गया, प्लस गेटवे चार्जेस जो 25 या 30 रुपये लगता है, 40 रुपये वो हो जाएगा। तो गाइज पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से UPI से बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और गाइज ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल है, बाकी दूसरे को तो है नहीं इंस्ट्रक्शंस में। एटलीस्ट रिकॉग्नाइज एंड एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी 3 मार्च। क्वेरीज मेल इतना पोजीशन नेम एप्लीकेशन नंबर्स सब कुछ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। गाइज ये रहे इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने आपको भी बताया है। और गाइज इसी के साथ जो है हम अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो भी HPCL के ही तरफ से आया हुआ है, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। सो गाइज ये रिक्वायरमेंट भी जो है वो वैकेंसीज जो है ग्रेड एज क्वालिफिकेशन, ये जो गाइज टेक्निकल सर्विस एंड पेट्रोकेमिकल सर्विस एंड पेट्रोकेमिकल सेल्स, पेट्रोकेमिकल सेल्स एंड सर्विस। तो गाइज ये 3 रिक्वायरमेंट है, दोनों में एक है पेट्रोकेमिकल सेल्स में, एक है पेट्रोकेमिकल सेल्स में, जो उसके बाद टेक्निकल सर्विस भी एक। तो गाइज इस तरह से रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर से 8 साल प्लस होना चाहिए। ओके, एंड 10 साल 7 साल। और गाइज इसके लिए डिप्लोमा इन्होंने ये जो दिखे PWD की एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, तो इसको हम साइड रखते हैं। बाकी गाइस इस तरह से इसका जो है रोल ऑफ रेगुलेशन टोटल भरा हुआ, जैसे मैं उसमें बताया था आपको। और इनकी सैलरी जो होने वाली है CDE कैटेगरी है, जो ग्रेड है, सैलरी ग्रेड वो है, जिसमें आप 25 से 24 लाख, D वाले में 29 से 47 लाख, उसके बाद E वाले में 33 से 95 लाख। सो गाइस दिस काइंड ऑफ CTC होने वाला है। इसमें CTC मतलब होता है टोटल वहाँ पे होता है सेम है गाइज, और टाइमिंग जो है सेम है, कोई डिफरेंट इसमें भी थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, बाकी क्वेरीज जो अगर है तो careers@hpcl.in पे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर होने वाला है 1 to 1 गाइज। ST के लिए सेम अप्लीकेबल है, इनके लिए भी वही है, सेम अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फीस 1180 प्लस GST प्लस 18% और जो अदर पेमेंट ऑफ गेटवे चार्जेस है वो। तो गाइज इस तरह से ये भी ठीक है गाइज। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट तरफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और HPCL की तरफ से, तो उसको थोड़ा एक बार नज़र डालते हैं। ये रिक्वायरमेंट भी 31 मार्च तक एप्लीकेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होने वाला है गाइज। इसमें एक्चुअली में चार्टर अकाउंटेंट चाहिए HPCL को, तो गाइज
नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है मतलब कि ST टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 25 है, जिसमें जो नॉर्मल है कैटेगरी उस पर 11 है, EWS के 2 है, OBC के लिए 5 है, ST के लिए 4 है, SC के लिए 3 है। मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए गाइस। और गाइस इसी के साथ हम बढ़ते हैं, इसका जो कैटेगरी वो हम बता दिए हैं। सैलरी EW ग्रेड पे होने वाला है, जिसका सैलरी होने वाला है 15.17 लाख CTC। सो गाइस कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट है और इसका डिटेल है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका अप्लाई का जो डेट है 31 मार्च तक है, तो प्लीज़ हरी एंड अप्लाई द वैकेंसीज इन दिस पोजीशंस फॉर यू। CA के लिए जो कैटेगरी है इनका जो इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग CA मार्क्स, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के तहत होने वाला है। तो गाइज रेडी हो जाओ अपने लिए और ये अपने हैंड में लो। ओके गाइज बढ़ते हैं जो अपना जो नेक्स्ट है उसके तरफ, और ये भी HPCL की तरफ से ही शो डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में क्या है और क्या नहीं है। तो सो गाइस फाइनली हम और गाइस ये तो अबाउट अस मतलब कंपनी के बारे में, आप कंपनी के बारे में तो बताना क्या है गाइस, ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंपनी कितनी बेस्ट कंपनी है। गाइस 3 मार्च से इसका स्टार्ट हुआ है, 15 अप्रैल तक इसका भी चल रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स दोनों का रिक्वायरमेंट है गाइस। वैकेंसीज जो है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 120 है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोडक्शन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए, सैलरी ग्रेड 80 होना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है गाइस जो 30 और सिविल मतलब सिविल इंजीनियर्स 30 चाहिए। सो गाइस काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और अच्छी रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 25 रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स का 25 रिक्वायरमेंट है। और गाइस जो रिक्वायरमेंट टोटल है वो 200 के आसपास है, 25-25 और 25-25 50 सॉरी कितना वैकेंसी 25-50 और 30-20-50 200 का टोटल नंबर हो गया। इसमें से ST के लिए 18, SC के लिए 20, OBC CNC के लिए 49, EWS के लिए 20, UR के लिए 93, टोटल 200। सो गाइस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका ये बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग द पॉइंट जब ये हो जाएगा तो बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट के बाद ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्क्स भी होने वाला है, जो कि 2 मार्क्स में जो नो नेगेटिव मार्किंग है विल कंप्राइज 2 जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। सो दिस काइंड ऑफ टेस्ट उसमें होने वाला है, जो कंप्यूटर टास्क होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 85% वेटेज होने वाला है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है देने वाला है 50% होने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग ओवरऑल मार्क्स जो है एप्टीट्यूड और टेक्निकल मिला के 60% होने वाला है। ओके गाइस ग्रुप टास्क के लिए 5% और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10%। फाइनल स्कोरिंग जो होगा वो 60% हो जाएगा। ओके गाइस और इनका जो सैलरी होने वाला है गैस पे स्केल होने वाला है वो ETW बोला जाता है, जो कि 15.17 लाख CTC होने वाला है पर annum। सो गाइस दिस तरह का मतलब इस तरह का रिक्वायरमेंट है और इसका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, सो प्रोविजन इंटेंशंस उसके बाद रिजर्वेशन इनकम कंसेशन एंड रिलैक्सेशंस क्या सब मिलने वाला है 50% अदर गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। सो गाइस अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करें, ऑनलाइन अभी चालू है। इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल है, तो चल रहा है, अभी अप्लाई कर दो। और इसका जो है 1100 एप्लीकेशन फ़ी 1100 है, प्लस GST 1800 मिला के हो जाएगा 1000 प्लस GST 1800 1180 हो जाएगा, प्लस गेटवे चार्जेस। तो इस तरह से मिला के टोटल देने वाले हैं। और ऑनलाइन पेमेंट डिबेट के सबसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अप्लाई कर दें और कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो careers@hpcl.in पे भी इंक्वायरी ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप करिएगा तो मैं भी ये PDF आपको सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम आपको सेंड कर देंगे।
सो गाइस काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो चलिए अप्लाई कीजिए और होप आपके लिए ये जॉब फिक्स हो, अच्छा आप सक्सेसफुली आप इस जॉब को अपने हैंड में लें। और गाइस थैंक यू सो मच देखने के लिए। और हाँ गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिले आपको। गाइस बहुत मेहनत से हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग तक जानकारी पहुंचाने की, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनती है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।